Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र, हम लोग नारद भक्ति सूत्र से पढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 47 नंबर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहा गया है कि नारद मुनि जी also recommends renouncing anxieties for acquisition and maintenance। तो नारद मुनि जी हमको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को जमा करने के लिए उसको मेंटेन कैसे करना है, पालन कैसे करना है, उसका हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए उत्तेजित नहीं रहना है। योगक्षेमम त्यजति, यहाँ पे ये कह रहे हैं योगक्षेमम, योग और क्षेम यानी पाना और उसका पालन करना, इसको जो टेंशन है वो त्याग देना है। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहाँ पे ये कहा गया those who always worship me with exclusive devotion, जो मुझे मेरा अनन्य भक्ति करते हैं, मुझ पर ध्यान करते हैं मेरे आध्यात्मिक रूप पे, तो उनके लिए जो उनके पास नहीं है मैं उन्हें देता हूँ और जो है उसका रक्षा करता हूँ। भगवान पे निर्भर रहना, dependence on Lord for maintenance is an advanced stage of spiritual life. So अगर if somebody is progressing in भक्ति, कोई अगर भक्ति में उन्नत है तो उसका हर चीज का जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है वो भगवान के ऊपर पड़ जाता है। और यही आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का चिन्ह है। इट इज अ सिम्टम ऑफ advancement in spiritual life. He is depending on Lord for everything. The principle is that one should not want more than what is absolutely necessary. तो ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को जरूरत से ज्यादा नहीं हम लोगों को मांगना चाहिए, उसका ज्यादा हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। whatever is basic हम लोगों को उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। Wanting anything beyond that will simply cause anxiety, और उससे ज्यादा हम लोग मांगते हैं तो सिर्फ हमें एंजाइटी या उत्तेजना हम लोग को जो है बढ़ाएगा हमारा। इन एनी केस वेदर वन इज पुअर, ब्राह्मणा, मेंडिकेंट, सन्यासी, अ बिजनेसमैन और एन एडमिनिस्ट्रेटर इन ए रिलीजियस इंस्टीट्यूट, he should realize that the supreme lord is the actual maintainer। यहाँ पे ये कहा गया है कि चाहे जो भी हो, चाहे कोई गरीब ब्राह्मण हो, एक सन्यासी भिक्षुक हो, एक बिजनेसमैन हो या किसी धार्मिक संस्था में वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसको ये सोचना है कि भगवान हर चीज का पालन करते हैं, उसको चिंता नहीं होना चाहिए कैसे आगे चलेगा। If we live simply engaging in Krishna's service, हम लोग सिर्फ भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और अननेसेसरी और कोई हम लोग अपना डिमांड नहीं बढ़ाते हैं, तो हम लोग इस प्रकार हमारा जो मेंटेनेंस का जो इश्यू है वो अपने आप कम कर देंगे। और ये जो योगक्षेमम त्यजति वाला जो एक तत्व है, प्रिंसिपल है, इसको हम लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे से हम लोग निभाएंगे, जैसे नारद मुनि जी कह रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर श्लोक की हम लोग देखें तो यह विभक्त स्थानम सेवते यह लोकबंधम अनुमूल्यति नैस्त्रिगुण्यो भवति यो योगक्षेमं त्यजति। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें सिक्योर्ड जगह में रहना है, एकांत स्थान में रहना है, आसक्ति से हमको अपने आप को दूर रखना है, 3 गुणों से अलग रहना है और योगक्षेम से हम लोगों को त्याग करना है। सो दिस इज व्हाट नारद मुनि, ये नारद मुनि यही बात हम लोगों को यहाँ पे इस बात का निर्देश दे रहे। तो ये श्लोक, ये सूत्र यहाँ पे खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ओके, सो हम लोगों को योग और क्षेम का चिंता नहीं करना है। हमारा आज का जो पूरा जो लेसन है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कैसे भगवान हमारा, कैसे ये मेरा बीवी बच्चों का कैसे पालन होगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मेरा सब कैसे होगा, मुझे इसके लिए ये चाहिए, वो कैसे आएगा, ये मेरे पास है, उसका पालन कैसे है। तो ये सब टेंशन हम लोग को नहीं लेना है। यही हम लोग को आज के सूत्र में बता रहे थे नारद। तो हम लोग नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं हम लोग।